विधायक जी, क्या कुछ मुद्दा था जिसको लेकर आज आप लोगों ने प्रेस करनी? देखिए, बड़ा दुखद मुद्दा है। आप सब तो चौथे स्तंभ से हैं, सबको अवगत ही होंगे कि अभी 22 तारीख की रात को नगर पंचायत कपिलवस्तु के अंतर्गत थाना मोहाने के अंतर्गत गांव है चंपापुर, और वो चंपापुर गांव अपना ही हमारा भी गांव है, क्योंकि वहाँ एक अशोक चौधरी जी टीचर हैं जो हमारे भाई हैं। उनका लड़का लखनऊ में पढ़ता रहा, अभी स्टडी लाइफ में अपने था, 19-20 साल का लड़का है। दीपावली में छुट्टी में आया था। 22 की रात में लक्ष्मी पूजन में सब गांव वालों के साथ वो भी विसर्जन के लिए मोहाना जा रहे थे घाट पे, लेकिन आगे आगे जैसे भी व्यवस्थाएं बनी लेकर के सब जा रहे थे। लड़के भर थे और बुजुर्ग लोग थे, गांव के लोग थे, तमाम क्षेत्र के लोग थे, और भी मूर्तियां थी। कहीं कोई बात विवाद, कहीं से कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई, लेकिन पता चलता है कि कुछ डीजे को आगे पीछे करने के चक्कर में, अब होता है नौजवानों में हर जगह कि ऐसे ऐसे करना है, आगे पीछे ले जाना है, तो उसको लेकर के पुलिस 4 वाली जिनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ रनिंग में जो थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोहाना थाने से, तो उन लोगों से कुछ बता रहे हैं कि मतलब वो लोग डांटने लगे, लेके चलो आगे चलो। इसने कहा नहीं, पीछे वाले आ जाएंगे, के साथ चलेंगे। इसी को लेकर के खाली इतने हुआ। और उसके बाद कुछ देर के बाद ये पता चला कि पुलिस वाले ने फ़ोन किया कि कहाँ हो तुम, इसके नंबर पे। तो उसने कहा हम फला जगह खड़े हैं। तो वहाँ पहुँचे, कहे तो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं घाट पे, चलो वहाँ लेके। तो सारे लोगों के बीच में पुलिस वालों ने उसको अकेले गाड़ी बैठा लिया और लेके गए, और लेके चले गए। लोगों ने ये समझा कि पुलिस वाले लेके घाट पर गए होंगे, सारे लोग चले गए, घाट पे विसर्जन कर दिए। लौटते वक्त जब आए तो सड़क के पटरी के किनारे पेट्रोल पंप के पास मरणासन स्थिति में लोगों ने देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है। तो वहाँ इंसानियत, बस गांव के लोगों ने इत्तेफाक ऐसा बैठा कि ये भी टाली गांव वाली थी साथ में, तो रोक दिया लोगों ने। रोक के गए करीब से, तो कुछ लोगों ने कहा ये कपड़ा तो लगता है रजनीश का है। तो वो पेट के बले मतलब लेटा हुआ था, लेटाया मतलब पड़ा हुआ था, तो उसको सीधा किया। लोगों ने देखे तो लड़का रजनीश है। अब वहाँ रोहा घाट मच गई, तुरंत सूचना मिली। उसके तुरंत बाद एसओ मोहाना भी आ गए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है, यहाँ क्या भीड़ लगी है? इतने साहब ये मामला ऐसे ऐसे हो गया है, इसको पुलिस वाले ले गए थे, ऐसे ऐसे मामला यहाँ पड़ा हुआ है। ये तो हम लोग समझे घर पर गया होगा या तो घाट पर गया होगा। तो कहे कि अच्छा पहले इसकी दवा कराओ, उसके बाद तब देखा जाए। उसके बाद उसको लाए बर्डपुर में, वहाँ से रिफर्ड किया मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए, यहाँ से रिफर्ड हो गया गोरखपुर। गोरखपुर से आज वो कल लखनऊ मैक्स सहारा में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, घर का लड़का है। तो और इस पर जब हम लोग सक्रिय हुए कि ऐसा हुआ क्यों, ना झगड़ा ना बात ना विवाद, ये तो पुलिस वालों का लगता है इसमें इंडिकेटिव डाउटफुल है उनके कार्य क्षेत्र का। तो पता किया गया, तो जो एविडेंस वहाँ अगल बगल जितने सीसी फुटेज से सबको खंगाला गया। और उसके बाद जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है बात करके, जब उसको ले जाने लगे कह करके, तो लड़कों ने रिकॉर्डिंग किया हुआ है उन सिपाहियों का। तो उसके बाद देखने के बाद लगा, फिर एप्लीकेशन तैयार किया गया कि इसमें 100% पुलिस इन्वॉल्व है, और पुलिस ने मारा पीटा है, गुंडई किया है, बर्बरता की है। तो जिस सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात यही हो रही है कि जिले में आज पुलिस मार रही है, अकारण मार रही है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे को मार करके फेंक रही है। पुलिस उसको तो पुनः हम लोगों ने, प्रभारी एसपी है चूँकि एडिशनल साहब थे, तो मैं सबको लेकर के जो गवाह थे वहाँ जो साथों साथ थे, जिन लोगों ने देखा सुना है, सब लेकर के शाम को 6 बजे उन्होंने पुलिस ऑफिस में मुलाकात किया। सारी बातें हुई। हमने मांग किया कि प्रथम दृष्टया दोषी हैं, एविडेंस है, पहले उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो, मतलब मुकदमा पंजीकृत हो, और उसके बाद बाकी इसकी उच्च स्तरीय जाँच भी हो कि ऐसा क्यों किया गया। अच्छा, आपके पास आपने बताया कि जब उसको पुलिस के कुछ जवान ले जाने लगे, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी वो लोगों के पास है? मारते हुए भी मिला हुआ है, वो भी है। अच्छा, मारते हुए पीटते हुए भी 2-3-4 लोग हैं। देखिए नाम तो आ गया, एसओ ने खुद ही बताया है। आज हमारे कुछ लोगों से एसओ ने बताया कि हाँ 2 को बचा रहा है, 2 को कह रहा है कि हाँ मारते हुए। जब देख लिया है कि एविडेंस है, तो उसने कह दिया कि 2 मार रहे हैं कोई करके, क्या नाम बताया अब, चूंकि तो पता चल जाएगा, चूंकि वो तो जीडी में आमद होंगे ना जिनकी ड्यूटी लगी होगी, और बाकी लोग तो पहचानते हैं कौन कौन है। तो ये तो अब चूंकि सिपाहियों का नाम कितना हम लोग जानेंगे, अब तो खंगाल लेंगे, अभी पता कर लेंगे। अब कार्रवाई नहीं तो आगे की क्या? तो आगे रणनीति यही है कि देखिए, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पार्टी की तरफ से भी, और मैं व्यक्तिगत अपने लोगों के, पूरे जनपद के लोगों को लेकर के इकट्ठा होकर के न्यायोचित कार्रवाई के लिए मैं मंगलवार को पुलिस अधीक्षक जी के यहाँ और डीएम जिलाधिकारी के यहाँ घेराव करेंगे। अच्छा, किस चीज़ से वो लोगों ने, पुलिस वाले ने रजनीश चौधरी को मारा है, कुछ चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं? हाँ, उसमें आप देखेंगे जब आईओ जिसको डिप्यूट किया गया है डिप्टी एसपी सदर को,
तो अभी वो जब मांगेंगे तो उसमें देखेंगे, अपने आंखों से वो देखते रहें कि डंडे से, लात से, घूंसे से कैसे पीट रहे हैं, बर्बरता से उसके सर में मारा जा रहा है, कि मतलब एकदम चश्मदीद साफ साफ दिख रहा है सारी चीज़ें, और अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। दुख इस बात का है, ये मतलब इस लोकतंत्र में ये पुलिस गुंडाई कर रही है सरेआम। इस सरकार में जैसे लगता है सरकार ने कह दिया है, लाइसेंसी गुंडा बना दिया है, जिसको चाहो मारो, कार्रवाई नहीं होगी तो। लेकिन कार्रवाई तो नहीं होगी तो मंगलवार को पता चलेगा कि जनपद सिद्धार्थनगर के अगर बगल के ज़िलों से कितने लोग इकट्ठा होंगे, ये देखेंगे। थोड़ा इसमें, इस मामले में आप सबसे सहयोग की भी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उस पढ़े हुए लड़के, पढ़ने वाले लड़के को इस तरह से अकारण ही बिना किसी बात विवाद के इस दशा में पुलिस, और पता तो चल रहा है कि पुलिस वाले चारों ड्रिंकर हैं, वो पूरा क्षेत्र में तांडव मचा रखे हैं, और वो एसओ के अति करीबी हैं। मतलब एसओ का एक तरह से वो, मुझे लगता है, चहेते बने हुए हैं। तो इसीलिए तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो एसओ खुद है कि उसके अंडर में काम करने वाले पुलिसकर्मी जिसको चाहे उसको मार के फेंक दें। मैं कहता हूं, तुम पकड़ के ले गए, तुम लाए तो सुपुर्दगी नामा देना चाहिए तुम ना। बाप बुलाया था तो बाप को दे दो, या तो गांव वालों को थाने में ले जाके रखे होते तो गांव वालों को बुला के किसी सुपुर्द करते। आपके कहने का मतलब है कि ये लोगों ने जो भी कृत्य की है ये मोहाना एसओ के संरक्षण में कृत्य बिल्कुल किया है। तो भाई लो सर, एसओ आके 10 मिनट 5 मिनट में पहुंच भी रहा है और पूछ रहा है क्या हुआ है, और आज वो कह रहा है अपने मुंह से एसओ कि हाँ 2 लोग मार रहे हैं, मैंने 2 लोग मार रहे हैं, 2 लोगों को बचा रहा है। अभी अपने कहा है वो